हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं प्रश्न उत्तर का सेशन जो हमने पहले वीडियो में 12वीं क्लास के हड़प्पा सभ्यता जो चैप्टर है पहला, इसको हमने पूरा टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा दिया है। अब इसके प्रश्न उत्तर जैसा मैंने लिखा है, अब क्वेश्चन आंसर के बारे में हम बात करेंगे। मैं संतोष कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पासवे नक्शे ऑफ सक्सेस पे। अब हम प्रश्न उत्तर वाले करेंगे क्वेश्चन। देखिए सेशन इसमें मैं प्रश्न उत्तर आपको बता देता हूं फटाफट इसका, जैसे कि आपको इजीली याद हो जाए। देखिए अगर इसके क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका पहला जो क्वेश्चन पूछता है इसमें, जो 1 नंबर वाला जो लिखने के लिए आता है 12वीं क्लास में, वो है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई और किन विद्वानों के नेतृत्व में हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज, पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा इसमें वो है हड़प्पा की खोज कब और किसके नेतृत्व में। ठीक है, कब और किसके नेतृत्व में, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। आप लोगों के 12वीं क्लास के हिस्ट्री के पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता वाले की कि हड़प्पा की खोज कब और किसके नेतृत्व में हुई। मैंने जब टॉपिक पढ़ाया था आप लोगों को, उसमें बताया था आप लोगों की हड़प्पा सभ्यता की खोज। देखिए इसका अगर हमें उत्तर करना होगा तो इसका आंसर क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में 1921 में हड़प्पा की और 22 में मोहनजोदड़ो की हुई थी। तो 1921-22 में इसकी खोज हुई, किसके नेतृत्व में हुई थी। देखिए इसमें दो विद्वान थे हड़प्पा सभ्यता खोज करने वाले। 1921-22 में इसकी खोज हुई और इसे खोज करने वाले जो पहला व्यक्ति थे उनका नाम था राखाल दास, ठीक है, बनर्जी। ठीक, एक व्यक्ति थे और दूसरे व्यक्ति इनके सामने जो काम कर रहे थे, मतलब कि ये तो हड़प्पा की खोज किए और मोहनजोदड़ो की जो खोज करने वाले थे उनका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम, ठीक है, दयाराम साहनी। ठीक है, दो व्यक्तियों और इनका जो लीडर थे मेन, जो इनके साथ में जो जिनके लिए काम कर रहे थे वो थे जॉन मार्शल। ठीक, ये प्रमुख व्यक्ति थे, इन्हीं के अंडर में ये दोनों काम कर रहे थे। तो पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसके नेतृत्व में हुई, तो 1921-22 में दोनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज दो व्यक्तियों ने किया और किसके नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन जो इसका है कि हड़प्पा, जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हड़प्पा पूर्व बस्तियों की कोई विशेषता लिखनी है। क्या लिखने हमें, हड़प्पा पूर्व बस्तियों की विशेषता। ठीक, हड़प्पा पूर्व जो बस्तियां थी उनकी क्या विशेषता थी। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के चैप्टर का। हड़प्पा पूर्व बस्तियों की जो विशेषता थी उसे बताना है भवन निर्माण कला और मृदभांड शैली। ठीक है, तो क्या बताएंगे इसमें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा भवन निर्माण, ठीक है, शैली इसकी विशेषता है। और दूसरा इसमें है मृदभांड, मृदभांड शैली। ठीक, ये दो चीजें। मृदभांड का मतलब है यहाँ पे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के, ठीक है, ये मृदभांड कहें या मिट्टी के बर्तन का एक ही बात है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो हड़प्पा पूर्व बस्तियों की विशेषता, तो ये चीजें बतानी है आप लोगों की, मिट्टी के बर्तन और भवन निर्माण शैली। तो दूसरा क्वेश्चन इसका ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन इसका देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है इस चैप्टर का। थर्ड क्वेश्चन जो इसका है वो है सर जॉन मार्शल कौन थे। तो आप लोगों को मैं कब से कराता आ रहा हूं, तो जॉन मार्शल कौन थे, जॉन मार्शल कौन थे। तो अगर हमें जॉन मार्शल बताना हो कि जॉन मार्शल कौन थे, तो दो तरीके इसके बता सकते हैं जॉन मार्शल का कि जॉन मार्शल कौन थे। पहला हम बता सकते हैं जॉन मार्शल के बारे में अगर हम बात करें तो जॉन मार्शल के बारे में बात करें तो पहला कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनरल डायरेक्टर कब, 1920-21-22 में या 21-22 में,
ठीक है। 21-22 में ये भारतीय पुरातत्व विभाग के जनरल डायरेक्टर थे, जिनके देख रेख में भी मैंने बताया पहला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तो जॉन मार्शल के बारे में पूछेगा तो वो बताना है कि 1921-22 में भारतीय पुरातत्व विभाग के जनरल डायरेक्टर जिनकी देखरेख में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग कि वो जॉन मार्शल वो व्यक्ति थे जिनकी देखरेख में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन जो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है हड़प्पा लिपि की कोई एक विशेषता बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन है हड़प्पा लिपि की कोई एक विशेषता। ठीक, एक विशेषता बतानी है। तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन क्लास जब पढ़ा था चैप्टर तो उसमें बता दिया था मैंने कि 5-5 6-6 विशेषताएं बताई है। एक विशेषता लिख दी थी, चित्रात्मक लिपि थी, चित्रात्मक। ठीक है, एक विशेषता हो गया दाएं से बाएं लिखी जाती है, दूसरी विशेषता हो गया आज तक पढ़ा नहीं गया इसे, तीसरी विशेषता हो गया। तो ये भी क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। अगला देखते हैं क्वेश्चन फटाफट। अगला जो क्वेश्चन इसका है कि हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख साधन क्या थे। क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा के लोग सिंचाई के लिए किसका प्रयोग करते थे। ठीक, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि कार्य जब करते थे तो सिंचाई करने के लिए, खेतों में पानी लगाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नहरें। दूसरा क्या होगा, तालाब। तीसरा कुआं। ठीक, इन चीजों का बहुतायत मात्रा में हड़प्पा की सभ्यता के लोग प्रयोग करते थे। नहरों के साक्ष्य मैंने पढ़ाते समय बताया था कि एक जगह है अफगानिस्तान में, ठीक है, सोर्दघाई, वहां से इसके साक्ष्य मिला है। तालाबों के बारे में मैंने बताया था कि लोथल से तालाबों का साक्ष्य मिला है, और कुआं राजस्थान के कई जगहों से प्राप्त किया गया है। तो अगर अगला क्वेश्चन पूछता है लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग करते थे, तो इन चीजों का प्रयोग करते थे। ठीक, अगला देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फायांस क्या है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, फायांस। ठीक, फायांस क्या है, क्वेश्चन क्या है, फायांस क्या है। ठीक है, फायांस क्या है, मैंने पढ़ाते समय ये पूरा अच्छी तरह से आप लोगों को बताया था कि फायांस क्या है। तो फायांस का अगर क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने तो आप लोग इजीली बता सकते हैं कि फायांस एक प्रकार का मिट्टी के बर्तन ही था, लेकिन इसमें कई सारी चीजें मिलाया जाता था। देखिए, एक प्रकार का बर्तन, ठीक है, जिसको बनाने में रेत, मिट्टी, चिपचिपा पदार्थ, ठीक है, मिलाकर के इसे बनाया जाता था। एक चीज और इसमें रंग। ठीक, तो आपसे पूछेगा फायांस क्या है तो बताओगे एक प्रकार की वस्तु जिसको बनाने में इन सारी चीजों का प्रयोग किया जाता था, इसे फायांस कहा जाता था। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के किन दो देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध किसके साथ था। क्वेश्चन अगला, हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध किन देशों से था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा, आसान इसका आंसर है, फटाफट बता देना है इसमें। पहला ओमान, दूसरा ईरान, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा मिस्र। ठीक है, आप इजीली बता सकते हैं इन देशों से हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन को एक दो देशों का नाम पूछेगा, ये कई सारे देश हैं, इनके बारे में आप लोगों को बताना होगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, अगला जो क्वेश्चन है
अच्छा, पूछ रहा है कि हड़प्पा के लोग किन देवी देवताओं की पूजा करते थे। हड़प्पा के लोग किन देवी देवताओं की पूजा करते थे। ठीक, पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन देवी देवताओं की पूजा करते थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो पिछला वाला वीडियो देखेंगे आप लोग, तो उस वीडियो में मैंने बताया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग दो तीन चीजों की पूजा करते थे। पहला था इसमें आद्य शिव, ठीक, और दूसरा था इसमें मातृ देवी, ठीक, इसकी पूजा करते थे। ठीक, तो ये तो क्वेश्चन भी हो गया आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं दो प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखना है। हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं दो प्रमुख क्षेत्रों का नाम बताना है। तो हड़प्पा के दो प्रमुख क्षेत्र, हड़प्पा के दो प्रमुख क्षेत्र, ठीक, हड़प्पा के दो प्रमुख क्षेत्र पूछ रहा है। आप बता सकते हैं, एक तो इसमें हड़प्पा हो जाएगा खुद, एक हड़प्पा हो गया, दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो दो हो जाएगा। लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कुछ भी बता सकते हैं, इसमें बहुत सारी जगह है, तो इसमें दो बताने हैं, दो पूछ रहा, दो बता दीजिए। अब एक क्वेश्चन और है जो अगला पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन, ये है अगला, हड़प्पा सभ्यता की बस्ती, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां, कह रहा हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां डैश और डैश में विभाजित थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां डैश और डैश में विभाजित थी। दो इसमें फिल करना है। तो पहला हमने पढ़ा था, इसमें एक था दुर्ग, ठीक, फर्स्ट क्या था, दुर्ग, ठीक, जो हमने पढ़ते समय इसे बताया था दुर्ग के बारे में, सिटेडल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। और अगला था निचला शहर, ठीक, तो इसमें दो चीजें भरनी है, दुर्ग और निचला शहर। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में बटी हुई थी, जो कहा था उसे मोहनजोदड़ो में थी, दुर्ग और निचला शहर, ठीक है। तो ये एक नंबर में जो क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से लिखने के लिए सारे क्वेश्चन हो गए। अब इसमें मल्टीपल चॉइस वाले कुछ जो क्वेश्चन है फटाफट वो बता देता हूं। एक क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, इसकी पहली विशेषता एक हो गई। इसके बाद दूसरा अगला क्वेश्चन, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो स्थित है, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अभी स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है ये बताना है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थित है अभी, मतलब कि फिलहाल में कहाँ है, तो क्या बताओगे आप लोग, आधुनिक पाकिस्तान। कहाँ है, आधुनिक पाकिस्तान में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ है, आधुनिक पाकिस्तान में। इसका आंसर ये है। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का ये है, हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। अभी मैंने बताया ईरान, इराक, मिस्र, अफगानिस्तान, ओमान, इनके साथ में थे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल डायरेक्टर कौन थे। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले जनरल डायरेक्टर थे, ठीक है, REM व्हीलर, सॉरी कनिंघम। पहले कौन थे, कनिंघम, ठीक, ये थे पहले। भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले जनरल डायरेक्टर कौन थे, कनिंघम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसका हो गया कंप्लीट। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का पूछ रहा है वो हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी है। क्या है क्वेश्चन, हड़प्पा लिपि में चिन्हों की, हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या
कितनी थी, हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी, मैंने टॉपिक जो पढ़ा था उसमें लिख करके बताया था आप लोगों को कि 375 से लेकर 400 तक इतनी चिन्हें हड़प्पा लिपि में पाई गई है। अगला जो क्वेश्चन है वो है शिल्प उत्पादन का एक स्थान। क्या क्वेश्चन है, शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र। अगला जो क्वेश्चन है वो है शिल्प उत्पादन का एक केंद्र। शिल्प उत्पादन का एक केंद्र पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है, शिल्प उत्पादन का एक केंद्र। मैंने पढ़ाते समय आप लोगों को बताया था, याद होगा तो, एक जगह था गुजरात में, आज गुजरात में चनहुदड़ो या चुनहुदड़ो, ठीक है। ये पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में बस्ती लगी हुई थी, छोटी सी बस्ती थी, केवल 7 हेक्टेयर की बस्ती थी ये। यहाँ पर शिल्प उत्पादन होता था केवल, ठीक है। हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। अगला क्या पूछ रहा है, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। हल से जुते खेत के साक्ष्य, हल से जूते खेत के प्रमाण या साक्ष्य, प्रमाण कहां से, ठीक है। क्या बताना आप लोगों को, हल से जूते खेत के प्रमाण कहां से मिला है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कालीबंगन। क्या होगा इसका आंसर, कालीबंगन, ठीक है। कहां पर है ये, आज के कालीबंगन राजस्थान में, ठीक, कालीबंगन राजस्थान में, ठीक। हल से जूते हुए खेत के साक्ष्य यहां से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है शंख से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र। अगला क्वेश्चन है शंख से बनी प्रमुख वस्तुओं का केंद्र। शंख से बनी प्रमुख वस्तुओं का केंद्र, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, मैंने बताया था आप लोगों को, 2 जगह था जहां पर शंख के ज्यादातर काम होते थे। ये जगह थे शंख से काम करने वाले में नागेश्वर और बालाकोट, नागेश्वर और बालाकोट, ठीक है। ये 2 जगह थे, एक ही जगह पूछ रहा आप लोग, कोई से एक बताना है इसमें से, ठीक है, नागेश्वर और बालाकोट। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण क्या थे। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण जो था, मैंने आप लोगों को एक डायग्राम के हिसाब से पिछले वाला वीडियो में बनाया था। हड़प्पा के पतन के कारण, हड़प्पा के पतन के कारण, ठीक है। इसका अगर हमें आंसर करना होगा तो हम कह सकते हैं आसानी से इसमें जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन एक हो गया। दूसरा अगर लिखना होगा हमें नदियों का मार्ग बदलना, नदियों का मार्ग बदलना, ठीक। कई सारे इसके रीजन है, 2 रीजन आपको याद रखिए, पीछे वाले वीडियो में बताया ऐसे भी, ठीक है, नदियों का मार्ग बदलना। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन इसमें आता है कि देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया इसमें, 1 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने सारे करा दिए। अब इसके रह जाएंगे हमें 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 8 नंबर वाले, 8 मार्क्स वाले और 3 मार्क्स वाले, ठीक है। ये क्वेश्चन हम पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। अगली वीडियो जब हम करेंगे तो उसमें ये 8 मार्क्स वाले और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।